बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व दो तरीके से किया जाता है, यानी देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम पहले मेथड को सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हम एक ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हम 4 लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 52। अब इसके लिए ज़रूरी है, अब यहाँ पर ये देखें कि पार्ट सी जो है ये इक्वल साइन के राइट साइड पे है। हम इससे पहले सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसको लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और ये जो 152 है हम इसको उठा के लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो ये यहाँ पर प्लस है। तो जब ये लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस 52 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर बहुत एहतियात से आप ये समझने वाली बात है, आपने ये बात समझनी है कि हमारे पास है 152। हमने 152 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 11 आए, लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 152 है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम इसको एक्स्ट्रा फैक्टराइज करते हैं 152 को। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 आर 14, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 16, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18। अब 19 1 आर 19, एक ही टेबल है इसका। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 19। अब हम इनके दो पार्ट करने हैं, यानी पेयर बनाना है जिससे हमें दोनों हमारे मकसद हल हो जाएं। यानी माइनस प्लस करें तो माइनस 11 है, प्लस या माइनस करें तो, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 52 है। तो अब ये देख रहे हैं कि 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, ये 8 बनता है और मल्टीप्लाई 19। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर हम 19 को माइनस लें और 8 को प्लस लें तो हमारे पास माइनस 11 बचता है। और इसी तरह अगर हम माइनस 19 को मल्टीप्लाई 8 करें तो हमारे पास माइनस 152 आता है। तो ये हमारा मकसद हल होता है। तो हम उसको अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। अच्छा, अब जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो कोशिश करनी है कि जो बड़ा नंबर है उसको हम पहले रखें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x। अब ये देखें 19 में से 8 जाएगा तो माइनस 11x आ जाएगा, माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके भी दो पेयर बना लेने हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर। अब हमने इनमें से लेना है कॉमन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोई नंबर जो है वो कॉमन आ सकता है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ 1 है, 1 यहाँ 19 है, नंबर कोई कॉमन नहीं आ सकता। हाँ, x की वैल्यू जो है सिर्फ x जो है हमारे पास कॉमन आ सकता है। तो हम इस पेयर में से x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर है, बाकी x बच जाएगा और ये वाला x
19x वाला x जो है वो बाहर चला जाएगा तो बाकी बच जाएगा 19। आगे है प्लस, जिस साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लस, अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले नंबर को देखना है 8 और 115, यानी 8 ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 8 कॉमन लें, x की वैल्यू इधर इस एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं। अच्छा, कॉमन वही आ सकता है जो दोनों तरफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर एक तरफ ही नंबर हो तो वो कॉमन नहीं ले सकते। जिस तरह अब यहाँ पर 19 था, हम उसको कॉमन नहीं ले सके दूसरी तरफ, यानी वो था 1 1 कॉमन, उसको कंसिडर ज़्यादा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर 8 दोनों तरफ है लेकिन x नहीं है, हमने नंबर तो कॉमन ले लिया लेकिन x कॉमन नहीं ले सकते। तो 8x में से x जो है रह गया, 8 बाहर आ गया। और -152 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1s आर 8 और 7 बच जाएगा और 8 9s आर 72। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 0। अब हम ये हमारे पास पेयर आ गया, ये देखिए x माइनस 19 और ये भी x माइनस 19। अब इन दोनों में से हम x माइनस 19 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये वाला x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये बहुत 0 के इक्वल हैं तो हम इनको अलग-अलग करते हैं। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम, अच्छा मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर चीज़ बता देता हूँ कि हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, आसान तरीका है। लेकिन होता एक्चुअल क्या है कि हम इसमें एडिशन करते हैं, यानी x माइनस 19 प्लस 19 इज इक्वल टू प्लस 19, यानी हमने 19 दोनों तरफ प्लस कर दिया इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये 19 आपस में कट जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 19। दूसरा सिंपल सा तरीका जो था कि x माइनस 19 x माइनस 19 को हम इज इक्वल टू 0, इसको हमने उठा के ऐसे ले गए x इज इक्वल टू 19। तो आजकल यही तरीका इस्तेमाल होता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये x प्लस 8 था इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले वाले तरीके से इख्तियार करें तो वही है x प्लस 8। अब चूंकि ये प्लस है तो माइनस करेंगे, इसी तरह दूसरी तरफ भी -8 माइनस करेंगे, ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू -8। या दूसरा जो सिंपल हाल, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो वैल्यू आ गई x की, एक 19 और -8। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 19 और -8। ये था एक मेथड जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो दूसरा मेथड हम बाद में इसको सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।